तोगड़िया का स्टेटमेंट है, उसको जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर में एंकर पूछता है रजत शर्मा कि तोगड़िया जी, गुजरात के अंदर में कांग्रेस थी लेकिन किसी ने भी जाफरी एमपी को बचाया नहीं। तो वो तोगड़िया खुल करके बोलता है कि बोले भैया मैं आपको बताता हूं, जब दंगा होता है तो हर कांग्रेसी हिंदू होता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तोगड़िया की स्टेटमेंट है। आप ये मत समझिए बोले एक भी कांग्रेसी नहीं निकला बोले कि वो कांग्रेस के एमपी जाफरी को बचा सके। है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मुजाहिदे आले सुन्नत जिंदाबाद, मुजाहिदे आले सुन्नत जिंदाबाद, मुजाहिदे आले सुन्नत जिंदाबाद, ईमान तंजीम जिंदाबाद, सुन्नी यूथ फोर्स जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हमारे स्टेज पर आले रसूल गुजरात के एक खानका के सज्जादान हज़रत बाबू भाई कादरी मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम की ज़ेर सरपरस्ती रायचूर की बारगाह के सज्जादा नशीन अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैनी मजलिस भाई साहब करने वाले हैं। वो अनकरीब ही यहाँ स्टेज पे आएंगे। तो मैं बाबू भाई कादरी से इजाज़त लेकर के चंद लफ्ज़ की शुरुआत करता हूँ। बाबू भाई। हजरात, हमने ये प्रोग्राम क्यों रखा, इस बारे पे बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं अपनी बात तो बाद में रखूँगा। आप लोगों को एक जहन पता चले कि हमने ये तरबियती प्रोग्राम क्यों रखा, हमने तकरीरी प्रोग्राम क्यों नहीं रखा। तकरीर तो हर जगह, हर मस्जिद में, हर मदरसे के कार्यक्रम में, हर महीने किसी न किसी टॉपिक के ऊपर में हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमाए दीन है, उलमाए हक है, वो करते ही रह रहे। इस दौर के अंदर, इस दौर में जो हालात सामने नजर आ रहे हैं वो दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। जो कल हालात थे, आज हालात अगर आप देख लो तो उसके अंदर आपको बढ़ोतरी नजर आ रही है। और ये हालात इसलिए भी हो रहे हैं कि जब तक किसी कौम को टारगेट न किया जाए तब तक मेजॉरिटी कौम अपने कौम को बेवकूफ बना करके इक़्तिदार में नहीं आ सकती। उनके लिए जरूरी है कि वो एक छोटी कौम को टारगेट कर दे, और यही काम हो रहा है। 1992 के बाद ये काम उभर के सामने आया, लेकिन 1992 के पहले ये काम छुपे इसमें चल रहा था। बाबू भाई कादरी उसके गवाह। आप बहुत बड़े लीडर रहे हैं और हर चीज देखी है उन्होंने, इसलिए मैं उनसे मुखातिब होकर के बात कर रहा हूं। बात ऐसी है, इस देश को
उसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं आज यहां पर मैं जो तरबियती प्रोग्राम रखा है और मैंने अपने कैडर के लिए रखा है। अगर हमारा कैडर ही अगर नहीं समझ पाएगा तो हम जाकर के अवाम को क्या समझा पाएंगे। बहुत से सुन्नी यूथ फोर्स के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए, आज जो लाइव देख रहे हैं वो जहां से बैठे वो भी समझ ले इस चीज को कि आप ईमान तंजीम से क्यों जुड़े हैं और आप सुन्नी यूथ फोर्स में जुड़े हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका करने का। तो ये समझ ले हर वो शख्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है या वो कहीं और भी जुड़ा है, उसका पहला मकसद ये होना चाहिए कि वो अपने दीन की हिफाजत करे, फिर अपने ईमान की हिफाजत करे और इसको करने के लिए नामुस रिसालत पर पहरा दे। अगर नामुस रिसालत पर पहरा न दिया और तुम कहे कि मैं नमाज को ही बचाऊंगा तो ये समझ लो आपका कत्लेआम तय है, आपका मरना तय है, आपकी जिल्लत जिंदगी जीना तय है। आपके साथ दंगे करके आपको कत्लेआम कर दिया जाएगा, आपकी औरतों की इज्जत लूट ली जाएगी और उसके बाद में ये होगा कि चंद जमातें खड़ी होगी, वो चंदा देकर के आपको मरहम लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो घाव, जो डर, जो दहशत जो इस दंगों ने, इस माहौल ने जो पैदा कर दिया है, उसका असर हमारे बच्चियों के ऊपर में भी होगा। बच्चों में तो होगा ही कि वो डर का माहौल है, बच्चियों में भी डर का माहौल पैदा होगा। तो बताइए ये बच्चियां किधर जाएगी कल। आज जो आप देख रहे हैं ना तमाशा, वो तमाशे की वजह भी ये है। मैं आपको बताते चलूं, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का मुल्क नहीं है, न चड्डी धारक आरएसएस का, न बीजेपी का, न किसी और का। इनके बाप का मुल्क नहीं है ये तो जूतियां उठाते थे अंग्रेजों की। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क अहले सुन्नत वल जमात का है। हमने 800 साल तक यहां पर में इक़्तिदार के अंदर में राज किया है और सबको साथ लेकर के चला है। सबका साथ, सबका विकास अगर किसी को देखना है तो उसने हमारे 750 साल के इतिहास को देख लेना चाहिए। विकास क्या होता था ये हमारा माजी बताता है कि पूरी दुनिया का 24% जीडीपी जो था वो हमारे वक्त में इस हिंदुस्तान के अंदर था। आज आप जीडीपी की बात करते हैं, आप तो 2% नहीं है। तो मेरे भाई, इस हिंदुस्तान को, इस हमारे मुल्क को, इस ख्वाजा के मुल्क को सबसे पहले किसी ने तोड़ा है, इसके टुकड़े करे हैं, तो उसका इल्जाम उन्होंने मुसलमानों पे रखा। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज अपने कैडर को बताना चाहता हूं, आप लोग जय नसीर रखें, एहसास कमतरी में ना जाए। इस देश को मुसलमानों ने नहीं तोड़ा, इस देश को आरएसएस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर तोड़ा और उन्होंने इसके लिए जिसका इस्तेमाल किया वो शिया मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसको कायदे आजम बनाया जाता है। ये बगैर सुअर के गोश्त के खाना नहीं खाता था। ये आप समझ ले, जिस जिन्ना की आप तारीफ करते हैं उसका ये रिकॉर्ड है। तो वो शख्स एक बददीन मुर्तदों को साथ में लेके इस कांग्रेस पार्टी ने और पीछे रह के आरएसएस ने इस देश के टुकड़े कराए। और आज इस देश के टुकड़े कराने के बाद इसके ऊपर में सबसे पहले एहसास कमतरी में किसी को लाया गया है तो वो हमारे अहले सुन्नत वल जमात को लाया गया। आप बताएंगे कि भैया क्या हुआ आजादी के बाद से? तो आजादी के जैसा ही टुकड़े करने का काम हुआ
सबसे पहला दंगा, सैयद साहब, सबसे पहला दंगा आप समझ लीजिए, आजादी के तुरंत बाद जो शुरू हुआ वो जम्मू में हुआ। जम्मू में जम्मू के राजा हरि सिंह ने, जो मुस्लिम स्टेट था उसका राजा हिंदू था, हरि सिंह था, उसने अपने महल के पीछे जो कसाब थे उन कसाबों को मरवा डाला। तो दंगे की शुरुआत जो हुई वो जम्मू के अंदर हरि सिंह ने अपने कसाबों का कत्लेआम कर डाला। सबसे पहले जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर डिवीजन के जो पुलिस वाले थे, जो मिलिट्री थी, पूरे मुस्लिम पुलिस वाले, पूरे मुस्लिम और वो जो मिलिट्री के लोग थे उनसे पहले हथियार ले लिए गए। पहले और हथियार लेने के बाद में उन्होंने कत्लेआम शुरू किया। तो ये सबसे पहला कत्लेआम जो शुरू हुआ वो जम्मू से शुरू हुआ और वहां पर में ये कत्लेआम को राजा से करवाया आरएसएस ने। आरएसएस उस वक्त के जितने भी बादशाह थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे उनके साथ ये बैठी हुई थी। तो पार्टीशन की शुरुआत की दंगा करने के लिए जम्मू का राजा और आरएसएस और उसके पीछे बैकिंग में कांग्रेस पार्टी, इसने पूरे तरीके से ये दंगाइयों की शुरुआत करी। और एक दंगा मैं आपको बताता हूं, वो दंगा है दिल्ली का, जहां प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, जहां गृह मंत्री बैठा हुआ है, जहां मुसलमानों का एक लीडर, जिसको आज के कुछ सो कॉल्ड मुसलमान उसको मुसलमानों का लीडर बोलते हैं, वो अबुल कलाम आजाद, वो सत्ता में है और मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। जो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री, जो कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम मंत्री, जमीयत उलमा हिंद का, मदरसा दारुल उलूम देवबंद का मेन आदमी, वो अगर दिल्ली के मुसलमानों को नहीं बचा सकता तो मुझे बताइए कि इस वक्त हमारे को क़यादत कहां थी? हमारी कोई क़यादत नहीं थी हमारी और हमारा कत्लेआम हो रहा था। आप हजरत चिराग देहलवी के मजार शरीफ में जाए दिल्ली में, अगर कभी जाना हो तो जाके देखिए, वो सबसे पुरानी दरगाह और उसके अतराफ एक भी मुसलमान नहीं। हम गए वहां, हमने पूछा ये यहां हजरत के नहीं, यहां पर में एक भी मुसलमान नहीं है, ये कहां गए यहाँ के लोग? तो बड़े साहब दंगे के अंदर में सबको साफ कर दिया और जो पाकिस्तान से आ रहे थे जितने मुंडे पंजाबी, उनको सबको यहां पे घुसड़ दिया। किसने किया दंगा? किसने मुसलमानों के घर छीने? कांग्रेस पार्टी ने। किसको साथ में लेके? आरएसएस को लेकर के। तो आप ये समझ ले, कांग्रेस और आरएसएस अलग नहीं। इस मुल्क की बदनसीबी यह है कि यहां की हर पार्टी आरएसएस के झोली में बैठ चुकी है। तुम ये समझ रहे हो कि कांग्रेस से हमको, आरएसएस से, बीजेपी से हमको कांग्रेस बचाएगी? 75 साल हो गए, कभी बचाया? एक जगह की बताया मुझे, बचाया? अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर में कि कब तुम्हारी तरबियत जो आज करूंगा तो मुकम्मल तरबियत ही करके दूंगा आपको। जो शुरुआत हुई दंगे की, मुसलमानों को दंगा इसलिए किया गया कि मुसलमानों को दहशत में लाओ और दहशत में लाने के बाद में ये हमारे पैर पड़ेंगे, इनके वोट लो और सत्ता में आओ। यही काम कांग्रेस ने किया। वो मारते चली गई, हम उनके पास चले जा रहे, साहब आप हमको बचाइए, आप हमको बचाइए। जब तक मजलूम बनकर किसी के सामने खड़े होगे वो तुम पे सिर्फ जुल्म करेगा।
उसे मालूम है तो दबा हुआ आदमी है यार, इसकी औकात क्या है, इसको और दबाओ। तो हर लीडर ने, हर पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ दंगे करके ही काम किया। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमने 7% के तादाद वाले यादवों को वोट दिया यूपी के अंदर, औकात नहीं उनकी, वो अपने जात के भरोसे के ऊपर चुनाव जीत के सीएम बन जाए, औकात नहीं। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं यहां से। लेकिन मुसलमानों को लगा भाई ये कांग्रेस ने तो बाबरी मस्जिद गिरा दी, अब चलो किसी को पकड़ो, उससे टोपी पहन लिया, हमें लगा यार टोपी पहन लिया ये हमारा आदमी है। हम टोपी को देख करके अपना समझने लगते हैं, वो आपकी टोपी और दाढ़ी देख करके वो आपको अलग समझने लगता है, और हमारी टोपी अगर उसने पहन ली तो वो हमको हमारा लगने लगता है। ये ज़हन अलग कर लीजिए। तो हमने उसे अपना समझा। उस समाजवादी पार्टी ने क्या किया, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे करा करके मुसलमानों को मरवा डाला। आपको बताओ एक चीज और एक मिजान समझिए, बगैर मुख्यमंत्री के कोई दंगा नहीं होता, लेकिन दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, मुसलमानों ने चुन के लाया, वो लोगों ने दंगा किया, वो मुख्यमंत्री ने। 70 मुसलमान एमएलए थे, उस पार्टी के 70 एमएलए थे, एमएलए, और वो भी मुस्लिम थे। 10 से 12 तो मंत्री थे, आजम खान जैसा मालिश वाले की औलाद वो था। बचाए। आप समझ लीजिए गुजरात का दंगा 2 महीने तक चला, लेकिन मुजफ्फरनगर का दंगा 3 महीने चला। आप तो सिर्फ मोदी को ही बोलते हो ना कि इतने दिन दंगा चला है, वो तो 3 महीने तक दंगा चला और घरों से बाहर निकाल दिया गया। उस मुजफ्फरनगर के अंदर में जहां मदरसा दारुल उलूम देवबंद है, जहां जमीयत उलमा, इनके सारे लीडर वहीं रहते, जाटों ने इनके घरों में घुस करके मारा, इनकी औरतों पर रेप किया, इनके घर वालों को बाहर निकाल दिया। 3 महीने तक कैंपों में आज भी रह रहे। 150 बच्चे पैदा हुए उम्र है, ऑन कार्ड। ये किसके राज में हुआ? समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव के। क्यों कराया? रोक नहीं सकता था, एक दिन में रुकता दंगा। मुख्यमंत्री चाले कि दंगा ना हो नहीं सकता। बाबा गलत बोल रहा हूं, पूरा सत्ता तुम्हारे पास में, लेकिन उसने करवाया 3 महीने तक कि अगर ये मुस्लिम कौम को अगर मैं भी दबा दूं जैसे कांग्रेस ने दबा दी, ये मेरे पास आएंगे डर के मारे। तो मुसलमानों, तुम्हारे खिलाफ तो हर पार्टी खड़ी है, हर आदमी खड़ा है। अभी एक वीडियो आया था, ये इनका तोगड़िया का स्टेटमेंट है। उसको जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर में एंकर पूछता है रजत शर्मा कि तोगड़िया जी, गुजरात के अंदर में कांग्रेस थी लेकिन किसी ने भी जाफरी एमपी को बचाया नहीं। तो वो तोगड़िया खुल करके बोलता है कि बोले भैया मैं आपको बताता हूं, जब दंगा होता है तो हर कांग्रेसी हिंदू होता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तोगड़िया की स्टेटमेंट है। आप ये मत समझिए बोले एक भी कांग्रेसी नहीं निकला बोले कि वो कांग्रेस के एमपी जाफरी को बचा सके। उसने स्पष्ट बोला है। आप इसको ये ना कहे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, नहीं, ये उन्होंने बताया। हर दंगे के अंदर में दंगाई या तो हिंदू होता है या मुस्लिम होता है, दूसरा काम ही नहीं होता है। तो अब दंगे के अंदर में ये हालात पैदा होते हैं तो आप बचेंगे कैसे?
पुलिस भी दंगाइयों के अंदर चली जाती है। मैं ये नहीं कहता पूरे पुलिस वाले जाते, नहीं, पुलिस वालों के अंदर भी कई है जो इंपार्शियल रहते हैं, लेकिन अभी तो मानसिकता ही चेंज कर दी गई। तो अभी तो आपकी तरबियत के अंदर में एक चीज और सुधार करना ही पड़ेगा कि जिससे आप बचाने के लिए जा रहे हैं उसकी भी मानसिकता देखना पड़ेगा कि ये संविधान को मानने वाली है या कट्टरपंथी विचारधारा का भी इस पे असर पड़ गया है। क्योंकि शपथ तो संविधान की लेते हैं, काम उल्टा करते हैं। संविधान की शपथ लेने वाला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब संविधान के खिलाफ जाकर के बाबरी मस्जिद का जजमेंट देता है तो आप समझ लो कि बाकी एक अधिकारी क्या नहीं कर सकता। कि हमारे सामने खुली किताब है। इसलिए मैं अपने इस स्टेज से पूरे हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात के मेजॉरिटी जो जमात है, जो 80 to 90% जो जमात है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी हिफाजत खुद करने के लिए खड़े हो जाएं। आप ये मत समझिए कि कोई आपको ये बचा लेगा, कोई वो बचा लेगा, ये पार्टी बचा लेगी, वो पार्टी बचा लेगी, कोई पार्टी आपको बचाने वाली नहीं। लेकिन अगर आप खड़े हो गए तो आपसे कोई लड़ने वाला भी नहीं। आप कुछ मत करिए, अपने एक हाथ में लट रखिए। ये लट ये हमने सुन्नी यूथ फोर्स को चमकाने के लिए नहीं दी है, ये हमने संविधान को तोड़ने वाले हर दुश्मन को ठोकने के लिए दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। तो हमने जो हर कैडर को अपने कहा है कि अपने घर में लट रखिए। ये वक्त की जरूरत है, ये हमारे पूर्वजों का भी तरीका है और ये कानून अलाउ है। डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आरएसएस तो 1 इंच की लेती है, हमारा मुजाहिद 1 इंची की डायमीटर वाला लेके बोलता है। और ये इसलिए जरूरी है, आप अपनी हिफाजत करिए। आज हर जगह हर कोई संविधान को रौंद रहा है, उसको संविधान नाम की कोई चीज समझ में नहीं आ रही और वो संविधान को रौंद के हमको डराता है। कभी कहता है सीए एनआरसी के अंदर हम तुमको बाहर निकाल देंगे। अबे गुजराती अमित शाह, तेरी औकात है निकालने की? तेरी औकात है क्या? तू यहां के एक आदमी को निकाल के बता, हम खड़े हैं। अगर तेरे बाप से तू पैदा हुआ तो निकाल के बता, चैलेंज दे दे तेरे को। एक नागरिक को निकाल के बता हिंदुस्तान की, नहीं निकाल सकता। बिला वजह हम दहशत में आ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के लिए जरूरी है दहशत से बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो। जो संविधान है उसको हाथ में रखो और आतंकवादी हो या कट्टरपंथी हो, अगर उसने कानून तोड़ा उसके घर में घुस के मारो, उसके घर में घुस के मारो कि उसको लगे ये देश संविधान से चलता है, तेरी बदमाशी से नहीं। डरने की जरूरत नहीं। वो डरे वो वहां भी देवबंदी, वो मुर्तदों से हमारा कोई लेन देन नहीं। उनकी तो मां बहनों को उन्होंने ठोक दाना पकड़ करके वो अपने मुजफ्फरनगर में नहीं बचा सके, वो हिंदुस्तान में क्या बचाएंगे? अबे तुम पहले अपने आप को तो बचा लो। हम सक्षम है, हम अभी कह रहे पूरे हिंदुस्तान में ईमान तंजीम सक्षम है अहले सुन्नत वल जमात को बचाने के लिए, और उसकी सुन्नी यूथ फोर्स को बिल्कुल इजाजत है कि हर घर में एक लट रखो। ये हमने पहले डिक्लेयर किया था।
लेकिन हालात को देखते हुए अब हम इसमें बदलाव करते हैं। हर घर में जितने आदमी हैं उतने ही लट चाहिए, उतने ही लट चाहिए। और लट को सीखो और दुश्मन आया है ठोको। ये ठोकने के लिए है, चमकाने के लिए नहीं। ये हिफाजत के लिए है, ये संविधान की हिफाजत के लिए है, ये मजलूम की हिफाजत के लिए है, हर धर्म हर कौम के नागरिक की हिफाजत के लिए है। लेकिन जब कोई दंगाई कोई आतंकवादी आए, ये उसको ठोकने के लिए है। बेखौफ ठोक डालो पकड़ कर। जो हथियार लेकर के आए, दंगाई कोई हथियार लेकर के आए अपने बचाव के लिए, उससे भी जबरदस्त आपके पास जो हथियार है वो लेकर के ठोक दो उसको। हिफाजत करिए अपनी खुद की। ये संविधान आपको आपकी हिफाजत की इजाजत देता है। ये आपको ये नहीं कहता है कि कोई दंगाई आपको मारे तो आप मर जाइए, आप भाग जाइए। नहीं, हमारी बच्चियों को भी ट्रेन करिए, हमारे नौजवानों को भी ट्रेन करिए। बच्चियों को कई जगह, त्रिपुरा में हुआ, दूसरे जगह हुआ, जहां दंगा होते घरों में घुस के आप जला देते। अरे किसी जानवर को भी नहीं जलाया जाता यार, तुम इंसान को जला रहे हो। तो फिर ये दंगाई को तुम्हारे पास जो हथियार मिले उससे कत्ल कर दो, वापस नहीं जाना चाहिए। ये इसकी साथ पुस्तकों को लगे कि संविधान को रोकने का अंजाम क्या होता है। अहले सुन्नत वल जमात मुर्दाड़ बन के नहीं जिएगा। जिसको काफ का कुत्ता बनना है वो कहीं भी जाए, जिसको कौम का शेर बनना है वो हमारे साथ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुजाहिद अहले सुन्नत।